सर, हम पहुँचे हैं, जो हमें मीडिया के माध्यम से पता चला कि पल्लवी नाम की एक लड़की, बिटिया जो थी, वो अब इस संसार में नहीं रही। परंतु वो कैसे गई, कैसे उस बिटिया ने अपना जो है 3 महीने का जो है समय गुजारा, ये वो बिटिया और वो उसके माता पिता जानते हैं। हम सभी अपने माता पिता की बिटियां भी हैं और बेटे भी हैं। हम जब कॉलेज में जाते हैं तो हमारे मन में शौक़ होता है कि हम कॉलेज में जाएंगे और इतने बड़े महाविद्यालय में, जहाँ के पूरे हिमाचल में क्या पूरी इंडिया में हमारे धर्मशाला महाविद्यालय का नाम दर्ज है। वहाँ पर जब हमारी बेटिया पल्लवी नाम की एडमिशन लेती है तो उसके साथ घिनौना अत्याचार किया जाता है। बाकी मैं अध्यापक होने के नाते उस प्राध्यापक को बोलना चाहता हूँ कि आपके पास जब बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं तो ईश्वर के बाद अध्यापक का दूसरा नाम होता है। तो जब मैं उसकी बिटिया के इशारों को देख रहा था तो पूरा शरीर जो है झिझोर कर रख दिया गया था हमारा, कि हमारी बेटियों के साथ आज भी ऐसे अत्याचार, ऐसे गुनाह हमारी पाठशालाओं में, बड़े बड़े महाविद्यालय में होने जा रहे हैं। बहुत दुखदायक घटना है। हम सुना करते थे यूपी बिहार की घटनाओं को, तो जब हमने इसी देवभूमि हिमाचल में ऐसे घिनौनी हरकत को देखा और बेटिया आज हमारे बीच में नहीं रही है, और उसके बाद जो है इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होने जा रही है। परंतु बिटिया के जीते जी क्या इसके ऊपर इंक्वायरी नहीं हो सकती थी? आज प्रधानाचार्य महोदय का मुझे मीडिया के माध्यम पर पता चला कि कल उन्होंने अपने कॉलेज की एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई है। प्रधानाचार्य महोदय, अगर आप भी किसी बिटिया के बाप होते तो आपको पता चलता कि बिटिया के साथ ऐसा अत्याचार करने वाले उस अध्यापक का जिसका नाम उस बेटिया ने लिया है, उसके प्रति आप कोई फैसला लेते। परंतु आपने जब ये, मैं हैरान हूँ जब मीडिया वाले प्रधानाचार्य जी से पूछते हैं कि क्या ये आपके कॉलेज की बिटिया है, तो वो उनका मुस्कुराहट उसके चेहरे की देखने वाली थी। और हमें दुख, उस वक्त हमारा शरीर जो है आग की तरह जो चिंगार उठा था। क्यों ऐसे प्रधानाचार्य, वो कह रहे थे आप भी इसी कॉलेज के स्टूडेंट होंगे। प्रधानाचार्य महोदय, हम बता देना चाहता हूँ कि हम भी एक शिक्षक हैं। शिक्षक के क्या कार्य हैं? हमने जब बच्चा कॉलेज में जाता है तो उसकी हर चीज़ को हमने देखना होता है। रैंकिंग कमेटी बनाई गई, उस रैंकिंग कमेटी ने क्या किया? लड़की के ऐसे सुना, लड़की के बाल काटा गए, उसके ऊपर बोतलों की मारा गया बोतलों से। परंतु वो 3 महीने तक ना वो कॉलेज, ना वो हमारी पुलिस उसका हाल पूछने के लिए, जब कॉलेज का प्रधानाचार्य का फर्ज बनता था एक शिक्षक होने के नाते कि वो उस बिटिया के बारे में पूछती और पता करते कि बिटिया का क्या हाल है। आप लोग यहाँ हम ये मांग लेकर आए हैं कि उन दरिंदों को जल्दी से जल्दी सलाखों के पीछे किया जाए। जिस तरह हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने हिमाचल प्रदेश IGMC में जो केस हुआ था, एक मरीज के साथ एक डॉक्टर ने जो है हरकत की थी, उसके साथ उसी समय विदिन 24 घंटों के अंदर, 48 घंटों के अंदर उन्हें नौकरी से निलंबित ही कर दिया था। हम चाहते हैं कि ऐसे प्रधानाचार्य को भी अतिशीघ्र जो है नौकरी से बर्खास्त किया जाए, और उन घिनौनी जो लड़कियों ने हत्या की जो है, इस लड़की की मैं हत्यारी बोलूँगा, एक रैंकिंग के माध्यम से उन्हें भी सलाखों के पीछे किया जाए। तो मीडिया में मैंने जैसे देखा, जो पल्लवी नाम की बच्ची डिप्रेशन का शिकार थी, तो मैं नहीं जानती थी डिप्रेशन का शिकार क्यों थी, पर जैसे ही बच्ची की डेथ हुई और मीडिया के जरिए मुझे पता चला कि बच्ची जो जातीय प्रताड़ना का शिकार हुई है और सेक्सुअली वो बच्ची शोषित हुई है, किया जिस तरह से एक प्रोफेसर ने, तो मैंने पूरा दिन कल बच्ची के फैमिली के साथ स्पेंड किया। तो लगातार वो बच्ची घर में बोल रही थी कि उसे अनुसूचित जाति से रिलेटेड, जिस तरह की उनकी कास्ट थी और SC से करके चिढ़ाया जाता था उन लड़कियों के द्वारा जिन्होंने उसके साथ मारपीट भी की है, उसके बाल काट दिए, उसके सिर पे बोतल मारी, और पुलिस प्रशासन ने कोई कंप्लेंट नहीं लिखी। तो बच्चा ठीक हो सकता था, लेकिन वो लगातार डिप्रेशन में चला गया, क्योंकि कानून से और न्याय व्यवस्था, पुलिस प्रशासन से भी विश्वास ही उठ गया कि मुझे मार भी लिया, प्रताड़ित भी किया गया और प्रोफेसर भी खुलेआम घूम रहा है, लड़कियां भी।
तो बिल्कुल सभी जिम्मेदार हैं ये पुलिस प्रशासन वाले भी। अभी भी एफआईआर हुई है, कल तो भी कोई जो उचित धाराएं लगनी चाहिए थी उस प्रोफेसर पे और उन लड़कियों पे वो नहीं लगी हैं, क्योंकि SC/ST एक्ट का केस ये बनता है। जिस तरह से SC कास्ट से रिलेटेड उसे चिढ़ाया जाता था, मारपीट हुई, वो अलग मामला है। और वो जो सेक्सुअली एब्यू जो हरासमेंट वो प्रोफेसर कर रहा था कि लगातार वो बच्ची मरने के वक्त वीडियो में बोल के गई है कि मेरे पीछे पड़ गया हाथ धो के। जिस तरह से उस लड़की ने बताया कि मुझे टच करता और उकसा रहा है, तो बिल्कुल वो गिरफ्तारी होनी चाहिए उस प्रोफेसर की और उन लड़कियों की। और जो एफआईआर हुई है तो कौन सी धारा लगी है जिसमें वो खुलेआम घूम रहा है, गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो हमारी पुलिस प्रशासन से जो SP हैं यहाँ के और DC सर हैं हमारे और CM सर हैं हिमाचल प्रदेश से, उनसे हमारी यही गुहार है, रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। हम लोग तभी शांत होंगे, नहीं तो यहाँ पे भूख हड़ताल पे हम बैठेंगे जब तक उस प्रोफेसर की और 3 लड़कियों की, जिनका लगातार लड़की नाम ले रही है, गिरफ्तारी नहीं हुई है अभी तक। मेरा नाम सीताराम भाटिया है। मैं ऑल इंडिया मेडिकल महासभा का जनरल सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश। और यहाँ पर जो बेटी पल्लवी का जो केस सामने आया है, अपने मीडिया बंधुओं की वजह से जो है वो केस हाईलाइट हुआ है, वो हमने वही चीज़ देखी वहाँ से मीडिया में कि बेटी के साथ जो है बहुत अन्याय हुआ है। तो उसी के समर्थन में आज हम आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु जो यहाँ पर DC साहब से मिलने के लिए और यहाँ पर धरना दे रहे हैं आज। क्या मांग करते हैं सर? हम मांग ये करते हैं कि जो आरोपी है, जो बेटी ने अंतिम बयान दिया है जिसमें जिसका प्रोफेसर का नाम आया, उसकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये सरकार को संज्ञान लेना होगा।